उम्मत मुस्लिमा अजीम रहनुमा से महरूम। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी हेलीकॉप्टर हादसे में जाँ बहक। ईरानी वजीर खारिजा तबरेज और मशरकी अजरबैजान के गवर्नर्स और सुप्रीम लीडर के तर्जुमान भी खालिक़े हकीकी से जा मिले। रोज़ा इमाम अली रज़ा से बाज़ाबिता ऐलान। इब्राहिम रईसी की कुर्सी पर स्याह कपड़ा रख दिया गया। ईरान में 5 रोज़ा सोग, कौमी परचम सरनिगू। सकाफती सरगर्मियां 7 दिन के लिए मुअत्तल। इब्राहिम रईसी की नमाज जनाजा कल तबरेज में अदा की जाएगी। जस्ते खाकी को तेहरान लाया जाएगा। नायब सदर मोहम्मद मुखबर ने 2 माह के लिए सदारत का मनसब संभाल लिया। अली बाकरी कनी नए वजीर खारिजा मुकर्रर। 3 रुकनी काउंसिल 50 दिन में इंतखाबात कराएगी। ईरानी आर्मी चीफ का हेलीकॉप्टर हादसे की तहकीकात का हुक्म। ईरानी सदर सुबह अजरबैजान में डैम का इफ्तिताह करने गए। वापसी पर हेलीकॉप्टर लापता हो गया। हादसे की खबर मिलते ही फजाई रेस्क्यू मिशन भेज दिया गया। मौसम की खराबी के बायस फजाई ऑपरेशन नाकाम हुआ तो 40 रेस्क्यू टीमें रवाना हुई। ईरान की दरखास्त पर तुर्की ने नाइट विजन हेलीकॉप्टर भेजा। यूरोपीय कमीशन ने सैटेलाइट मैपिंग सर्विस फाल की। 14 घंटे तलाश के बाद बदकिस्मत हेलीकॉप्टर का मलबा मिला। ईरानी सदर की अलमनाक मौत पर पाकिस्तान में यौम सोग, कौमी परचम सरनिगू। वजीर आजम का ईरानी अवाम से इजहार ताज़ियत। कहा इब्राहिम रईसी पाकिस्तान के अच्छे दोस्त थे। शहबाज शरीफ की ईरानी सिफारत खाने आमद, ताज़ियत का इजहार। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का कहना है आलम इस्लाम एक अजीम रहनुमा से महरूम हो गया। सिर्फ ईरान नहीं उम्मत मुस्लिमा के लिए बड़ा नुकसान है। सिंध असेंबली में ताज़ियती करारदाद मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर। मुराद अली शाह का सदर इब्राहिम रईसी को खिराज अकीदत। वज़ीर आला पंजाब खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान का भी इजहार अफसोस। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वफाकी वज़ीर अब्दुल अलीम खान और दीगर रहनुमाओं ने भी ताज़ियत का इजहार किया। सदर रईसी की हादसाती मौत। दुनिया भर से ईरान के लिए ताज़ियती पैगामात। सऊदी फरमारवा सलमान बिन अब्दुल अजीज और वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का इजहार अफसोस। सदर तुर्की रजब तय्यिप एर्दोगान, चीनी सदर शी जिनपिंग और रूस के सदर पुतिन का भी ताज़ियत का इजहार। कतर, यूएई, यूरोपीय यूनियन और भारत समेत कई ममालिक की ईरान से ताज़ियत। लबनान और इराक में सोग। पाकिस्तान से तारीखी ताल्लुकात मुनक़ते नहीं कर सकते। ईरानी सदर के दौरे पाकिस्तान पर यादगार अल्फाज। इब्राहिम रईसी का पाकिस्तानियों से दिल का रिश्ता। लाजवाल मोहब्बतें और यादें छोड़ गए। ईरानी सदर कराची और लाहौर भी गए। शायर मशरिक़ अल्लामा इक़बाल के मज़ार पर हाजिरी दी। इब्राहिम रईसी मसला कश्मीर और फ़लस्तीन पर तवाना आवाज़ थे। शायर अहमद फरहाद की अदम बाजियाबी पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बरहम। सेक्रेटरी दिफा और दाखिला कल तलब। ISI के सेक्टर कमांडर के बयान पर मबनी रिपोर्ट भी मांग ली। जस्टिस मोहसिन अख्तर क्यानी ने रिमार्क्स दिए। इसके बाद वज़रा और फिर वज़ीर आज़म को भी तलब करेंगे। एक तरफ पैगामात भेज रहे हैं, दूसरी जानिब कह रहे हैं बंदा हमारे पास नहीं। इदारे जो कर रहे हैं उसकी सजा सबने भुगतनी है। तकलीफ हुई है जिस तरह के रिमार्क्स रिपोर्ट हुए हैं मीडिया में। ये कहना हम वज़ीर आज़म को यहाँ पे बिठाएंगे और फिर पूरी काबीना को यहाँ पे बिठाएंगे, ये अदालतों के मैंडेट नहीं है। अफवाज पाकिस्तान अपनी हुदूद में रहकर काम करती हैं। आज जो रिमार्क्स दिए गए वो अदालत का मैंडेट नहीं। कहते हैं वजीर आजम को सामने बिठाकर पूछेंगे, ये गैर मुनासिब है। अदालतों से फैसले आते हैं, सनसनीखेज खबरें नहीं। हर इदारा अपनी हुदूद में रहकर काम करे। इदारों के दरमियान टकराव का तासुर दिया जाता है। वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ की गरज बरस। सोशल मीडिया बिल पर खुसूसी कमेटी कायम। राना सना कन्वीनर मुकर्रर। वज़ीर आज़म का तुर्की के साथ 2 तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ पर इज़हार इत्मीनान। तुर्क सदर को पाकिस्तान का जल्द दौरा करने की दावत। शहबाज शरीफ से तुर्क वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। तुर्क कंपनियों को पाकिस्तान में सरमायाकारी को वसअत देने की पेशकश। पाकिस्तान का तुर्की के साथ तिजारत को $5 अरब तक ले जाने का अज़्म। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा दोनों ममालिक दिफा के मैदान में मिलकर काम कर रहे हैं। तुर्क वज़ीर ख़ारजा का इलाकाई और आलमी अमन के लिए पाकिस्तानी कोशिशों का एतराफ़। कहा फ़लस्तीन के मामले पर दोनों ममालिक का मौक़िफ़ एक है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से तुर्क वज़ीर ख़ारिजा की मुलाकात। खित्ते की सिक्योरिटी समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर बातचीत। दोनों मुल्कों के दरमियान गहरे ताल्लुकात पर इजहार इत्मीनान। मेहमान वज़ीर ख़ारिजा का खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए पाक फौज की कुर्बानियों का एतराफ़।
नए कर्ज के हसूल का मिशन, IMF को अखराजात कम करने का प्लान पेश। एक साल में गैर जरूरी अखराजात में 300 अरब तक कमी। आइंदा माली साल से पार्लियामेंटेरियंस की तरक्याती स्कीमों पर मुकम्मल पाबंदी। वफाकी हुकूमत कोई नई यूनिवर्सिटी भी नहीं बनाएगी। दिफा और पुलिस के अलावा तमाम नई भर्तियों के लिए शराकतदार पेंशन स्कीम शुरू करने का मंसूबा। एक साल से खाली ग्रेड 1 से 16 की असामियों को भी खत्म किया जाएगा। पंजाब असेंबली में हतक इज्जत बिल पेश, अपोजिशन का हंगामा, नारे, 10 से ज्यादा तरमीम जमा करा दी। सहाफियों का भी प्रेस गैलरी से वॉकआउट, कहा हुकूमत ने कोई मुशावरत नहीं की, तहफ्फुज के बावजूद बिल पेश किया गया। हर फोरम पर एहतजाज का ऐलान, बिल का इतलाक प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया पर होगा। झूठी और गैर हकीकी खबरों पर हतक इज्जत का केस हो सकेगा। जजेस की तैनाती के लिए पंजाब हुकूमत को आखिरी मौका। लाहौर हाई कोर्ट का वज़ीर आला पंजाब और काबीना को आइंदा समाअत तक नोटिफिकेशन जारी करने का हुक्म। अमल दरामद ना होने पर वज़ीर आला की तलबी का इंदिया, मामला हल हो जाएगा। एडवोकेट जनरल की यकीन दहानी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से वफाकी वज़ीर अब्दुल अलीम खान की मुलाकात, मिलकर चलने के अज़्म का अयादा। मरियम नवाज की अवामी मसाइल के हल के लिए इक़दामात की यकीन दहानी, कहा शहरों की सफाई सुथराई और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का पायदार निज़ाम ला रहे हैं। हर शहर की कच्ची गलियों को पुख्ता किया जाएगा। अब्दुल अलीम खान ने कहा मरियम नवाज का अवामी मसाइल के हल के लिए विजन और रफ्तार काबिल तहसीन है। दफा 144 की खिलाफ वर्जी का इल्जाम, बानी PTI 2 मुकदमात में बरी। शाह महमूद कुरैशी, शेख रशीद, कासिम सूरी और दीगर की भी बरियत। मुलजिमों के खिलाफ थाना कोहिसार और कराची कंपनी में मुकदमात दर्ज थे। सख्त गर्मी में बिजली की बंदिश, कराची वालों का सब्र जवाब दे गया। टीपू सुल्तान रोड पर के इलेक्ट्रिक के खिलाफ एहतजाज, मुतालिबात की मंजूरी के लिए 2 दिन की मोहलत। बुध तक लोड शेडिंग खत्म न होने पर फिर एहतजाज का ऐलान। नौशहरा के इलाके जहांगीरा में बिजली लोड शेडिंग के खिलाफ मुजाहिरा। सूरज का मिजाज बरहम, गर्मी जोबन पर। सबसे ज्यादा दर्जा हरारत सिब्बी में 48 डिग्री सेंटीग्रेड, नवाबशाह, जैकबाबाद 47, लाड़काना 46, मुल्तान और फैसलाबाद में 45 डिग्री रिकॉर्ड। लाहौर में पारा 44 डिग्री को छू गया, कराची में 36 डिग्री सेंटीग्रेड। वेव का अलर्ट, पंजाब में गर्मियों की छुट्टियां 25 मई से करने का फैसला। इम्तिहानात जारी रहेंगे। सिंध में गर्मी की शिद्दत के बायस मैट्रिक के इम्तिहानात मुलतवी। 21 से 27 मई तक कोई पेपर नहीं होगा। इंटर के इम्तिहानात 28 मई से शेड्यूल के मुताबिक होंगे। कराची इंतजामिया अलर्ट, जिला अस्पताल में खुसूसी वार्ड कायम कर दिया गया। और वक्त कम, मुकाबला सख्त। लीड्स में शाहीनों की भरपूर मशक़ें, नए हेड कोच कैरी क्रिस्टन की निगरानी में 3 घंटे बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की प्रैक्टिस की। पाक इंग्लैंड T20 22 मई को होगा।